नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विनय शंकर प्रसाद बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 99 390 उसके बाद 90 411। हमारे चैनल पर फिर से मित्रों आपका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का सब्जेक्ट है टॉक्सिसिटी, विषाक्तता। ये मानव शरीर में विषाक्तता किस प्रकार से होता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो विषाक्तता समझने के लिए एक्यूट विषाक्तता और क्रोनिक टॉक्सिसिटी दोनों के बारे में हम जान लेंगे। एक्यूट टॉक्सिसिटी विषाक्तता जो है, कभी आदमी भूलवश कोई चीज़ विष या जहर टाइप का ले लेता है तो उसे एक्यूट विषाक्तता होती है। उसमें उसे उल्टी कराकर या कई दवाओं से के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया जाता है। और क्रोनिक विषाक्तता टॉक्सिसिटी के बारे में अब जान लेते हैं। क्रोनिक टॉक्सिसिटी विषाक्तता जो है वो आदमी के शरीर में धीरे धीरे करके फैलता है। जैसे कोई आदमी बहुतों दिनों से दवाई कोई ले रहा है, खास तौर से कोई एलोपैथिक दवाई या कोई ऐसी दवाई जिसका ओवरडोज हो गया, कोई भी दवाई हो, चाहे एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, जिसकी दवाई ओवरडोज हो गया है ना, तो उससे भी ओवरडोज होने से या लॉन्ग ड्यूरेशन होने के बाद ओवरडोज होने से उससे भी टॉक्सिसिटी विषाक्तता होने लगती है। और दूसरे और कारणों में देखा जाए तो ये ड्रग यूजर का टॉक्सिसिटी विषाक्तता को आपने जाना। और एक सिस्टमेटिक विषाक्तता टॉक्सिसिटी को हम जान लेते हैं। सिस्टमेटिक विषाक्तता जो है, आपके पेट के अंदर कोई गड़बड़ी होने से, कॉन्स्टिपेशन होने से, पेट साफ नहीं होने से, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेट में रहने से, वर्म रहने से या पैरासाइट रहने से मित्रों, इससे भी विषाक्तता फैलती है। मतलब पेट में किसी प्रकार के कीड़े पाए जाना, मोटा मोटी समझ लेते हैं, उससे भी टॉक्सिसिटी बढ़ती है। और उसके बाद से सिस्टमेटिक में आते हैं तो किडनी का फंक्शन गड़बड़ होना, जिससे यूरिन का फिल्टर सही से नहीं होना, उससे भी विषाक्तता शरीर में ब्लड में बढ़ते जाता है। और ब्लड किडनी का नेफ्रॉन जो है ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता है, उससे भी उस आदमी का विषाक्तता ब्लड में बढ़ते जाता है। तो एब्डोमेन किडनी टॉक्सिसिटी को समझा। ऐसे मित्रों टॉक्सिसिटी बहुत प्रकार का होता है, जिसमें जो है लंग्स फंक्शन सही नहीं होने से भी टॉक्सिसिटी फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन O2 का सही से एक्सचेंज नहीं होने से भी फैलता है टॉक्सिसिटी। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही से एक्सचेंज होना, आदान प्रदान होना, शरीर में जाना और बाहर निकलना, इसमें भी गड़बड़ी होने से टॉक्सिसिटी बढ़ता है। और टॉक्सिसिटी की और भी कई स्रोत हैं। तो टॉक्सिसिटी का मित्रों क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, इसको क्रोनिक जो पुरानी विषाक्तता होती है उसको क्या लक्षण आएंगे, इसको समझ लेते हैं। जो क्रोनिक पुरानी जो विषाक्तता शरीर में आता है, उसका जो लक्षण होता है, एक सबसे टॉप मोस्ट सबसे मेन जो सिम्टम लक्षण होता है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कोई भी आदमी को अदल बदल के कुछ दिनों के लिए, 2-4-10 दिनों के लिए कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फिर 10 दिनों के लिए डायरिया रहेगा, फिर 2-4-10-15 दिनों के लिए कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कब्जियत रहेगा, फिर 2-4 या 10 दिनों के लिए डायरिया बनेगा। तो ये जो सिम्टम आता है अल्टरनेट करके, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन बदल के कब्जियत और अतिसार होना, तो ये जो है विषाक्तता का मुख्य लक्षण है। और विषाक्तता का लक्षण होता है ढकार अधिक आना। किसी आदमी को ढकार अधिक आ रहा है, ऊपर की तरफ गैस चढ़ता है, बार बार ढकार अधिक आता है, उसको भी टॉक्सिसिटी के अंतर्गत आता है। और टॉक्सिसिटी के अंदर एक और सिम्टम आता है, जिसमें जो है उनको ये ढकार अधिक आने के अलावे तीसरा जो लक्षण आएगा, उल्टी जैसा लगना या कभी कभी उल्टी हो जाना, ये जो है विषाक्तता का ये मुख्य लक्षण है। ये क्रोनिक सिम्टम पुराने बीमारियों में बार बार आता है। तो हमने विषाक्तता के लक्षण को हमने समझा।
उसके बाद से विषाक्तता का और ज़्यादा विषाक्तता टॉक्सिसिटी जब एडवांस होती है तो वो जो है अपना जगह खोजता है टॉक्सिसिटी विष का शरीर से निकलने के लिए। उसका स्थान मुख्य जान लीजिए, वो दांत की जड़ से निकलता है जो पायरिया या किसी दूसरे रोग के रूप में जन्म लेता है, और स्त्रियों या मर्दों के ब्रेस्ट से निकलता है, चेस्ट से या ब्रेस्ट से भी निकलता है। दूसरे बात, जो कांख है एक चिला, वहाँ से भी निकलता है किसी में, वहाँ से भी अपना घाव या कोई चीज़ बनाकर वहाँ से भी निकलता है। और एक और जगह आता है, दूसरी जो ग्रंथि होती है जिसको वीवो बोलते हैं, उस ग्रंथि से भी उसमें घाव बन के या सूजन आके वहाँ से भी टॉक्सिसिटी बाहर निकलने का कोशिश करता है, ये जो पुराना हो जाने के बाद। और टॉक्सिसिटी का कई और भी दूसरे सिम्टम होते हैं, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिए और समझिए विषाक्तता शरीर में होने के कारण, लक्षण और निवारण के बारे में। तो अगर निवारण की बात किया जाए तो इसको टॉक्सिसिटी के लेवल को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ख़ास तौर से क्रोनिक टॉक्सिसिटी है उसको कम करने के लिए, जो सिस्टमेटिक टॉक्सिक विषाक्तता है उसको कम करने के लिए पानी का उचित मात्रा में पीना और पैदल ज़्यादा चलना, ये टॉक्सिसिटी के कम करने के तरीकों में ये आता है। तो मैं डॉक्टर विनय शंकर प्रसाद, मेरा मोबाइल नंबर 99 390, उसके बाद 90 411। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस पर अवश्य कॉल कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर कमेंट अवश्य कीजिए। नमस्कार।